बहुत सी चीज़ें हैं जो बात करने से सही हो जाती हैं और देखा जाए तो उसका रिजल्ट भी दिखता है। जैसे आप देखोगे तो जिस घर में अगर माँ-बाप, भाई-बहन सब लोग फ्रेंडली रहते हैं। जैसे बेटा अपने पिताजी से कुछ भी बोल सकता है, चाहे पिताजी बेटे से कुछ बोल सकते हैं। तो वैसे घर में अगर लड़के को किसी लड़की से प्रेम हुआ, तो बेझिझक पापा से, मम्मी से बोल देता है। उसके लिए एक नॉर्मल सी बात रहती है। क्यों नॉर्मल सी बात है? क्योंकि वो लोग आपस में घुले-मिले हैं, उनको सब कुछ पता है। जबकि वही वही सेम सिचुएशन अगर ऐसे घर में रहेगी जिस घर में बाप-बेटों में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं होती कभी। वो देखते हैं उस रूम में नहीं जाते वो ऐसा रहता है मतलब घुलना-मिलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों में कोई दुश्मनी है, लेकिन उन लोगों में घुलना-मिलना नहीं है वैसा है। तो उन लोगों का माहौल थोड़ा अलग अलग रहता है। मुझको ऐसा इसलिए बताना पड़ रहा है कि कभी-कभी समाज में हमारे ऐसा भी सिचुएशन चल रहा है कि अभी हमको अपने बच्चों के साथ में मतलब अच्छे तरीके से बातचीत तो करना चालू करना चाहिए ताकि उनको समझ में आए ये हमारी बहन है, हमारा भाई है। शरीर के अंग समझ में आने चाहिए कि हाँ, ऐसे सबके अंग होते हैं। ऐसा ना हो कि हमारा घर का बेटा है और दीवार पे जाके किसी पोस्टर के महिला का चेस्ट रंग रहा है, कहीं कोई दूसरी बॉडी रंग रहा है। मतलब उसको उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि यही चीज़ हमारे माँ और बहन के पास भी है, सेम। ये मुझको ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है ताकि अभी ग्वालियर का एक केस नज़र आया कि वहाँ पे पोस्टर पे लोग अभद्रता दिखा रहे हैं। योनि के ऊपर पेंट मार रहे हैं, योनि के ऊपर कलर मार रहे हैं। अब सोचिए उनकी सोच देखिए कि अब वो योनि से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो आदमी अगर योनि से बाहर नहीं निकल पाएगा, वो आगे के बारे में क्या सोचेगा? हमको तो नहीं लगता उसको अभी कोई और एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर जिसका अभी तक यही नहीं क्लियर है कि सेम पार्ट सबके पास है। क्या माँ, क्या बहन सबके पास हो, लेकिन आप वो दीवार पे जाके वो दिखा के अब क्या शो ऑफ कराना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? मुझको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अभी हमको यही है कि घर में बातचीत करनी चाहिए, बतानी चाहिए कि ये शरीर के अंग हैं। माँ-बाप को सिखाने की भी वो ज़रूरत है। हम तो सोचते थे ग्वालियर सबसे क्लीन सिटी में है। ये ग्वालियर की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक किसी भी स्टेट में जाएँ और जहाँ पे आप कोई पोस्टर देखिएगा, अगर पोस्टर में महिला है, तो महिला का चेस्ट की जगह पे आप देखेंगे तो होल मिलेगा कहीं पे, मतलब पेंट मारा हुआ है, ऐसा कुछ देखने को मिल ही जाता है आपको। और आप देखिएगा वो लोग कौन है? हम ही लोगों के बीच से निकले हुए हैं। जिनको अभी तक यही नहीं क्लियर समझ में आ रहा है कि हाँ, ये शरीर के अंग है और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, ये शरीर के ही अंग है। ये सब केसेस जो रेप बलात्कार के निकल के आ रहे हैं, कौन कहाँ से आ रहा है? जिसका अभी तक जो पोस्टर को नहीं छोड़ रहा है। आप सोचिए जो पोस्टर और दीवार पे लगा हुआ फ़ोटो को नहीं छोड़ रहा है। आपको लगता है कि वो कहीं मतलब अकेले में बच्ची चाहे लड़की पाएगा तो आप उसको सेफ छोड़ेगा? आपको ऐसा समझ में आ रहा है? हमको तो ये सोच समझने में डर है कि मान लीजिए ऐसे व्यक्ति अगर वो घर पे आते हैं और मान लीजिए आपका 10 साल 5 साल का बच्चे हैं तो उनको देखने का उनका नज़रिया क्या रहता होगा? बाहरी लोगों से नहीं खतरा है। आपको ऐसा नहीं है कि पहले दूसरे से बचना, पहले आप ऐसे लोगों से बचिए, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं हो सकता।